संसार में और हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो भगवान के अवतार को मानते ही नहीं। वे कहते हैं कि भगवान का अवतार हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग हैं, वे इससे भी बढ़ करके एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ही होता है, वो सगुण तो हो ही नहीं सकता, साकार तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं। हमारे यहां वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में सर्वत्र दोनों प्रकार के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ब्रह्म निर्गुण निर्विशेष निराकार भी होता है और ब्रह्म जब चाहे सगुण सविशेष साकार भी होता है। और वैसे तो जो रसिकाचार्य हैं उन्होंने ये सिद्धांत बताया है कि जैसे निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म नित्य है, ऐसे ही सगुण सविशेष साकार भगवान भी, उनका स्वरूप भी नित्य है। और जैसे निर्गुण निर्विशेष स्वरूप में भगवान सर्वव्यापक रहते हैं, ऐसे ही सगुण साकार स्वरूप में भी भगवान सर्वत्र रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते। हाँ, अब जो नहीं मानते वो नहीं मानते। हाँ, तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, हरि माया बस जगत भ्रमाहि, बिनहि कहत कछु अघटित नाहि, बिनहि कहत कछु अघटित नाहि। अरे बेचारे मायाधीन जीव हैं, तो वो अज्ञान युक्त बुद्धि होने के कारण से कुछ भी बोल सकते हैं। माया के अधीन जो जीव है उसकी चित्त वृत्ति तो परिवर्तनशील होती है। अरे उन लोगों की बात छोड़ दो, आप लोग अपनी स्वयं की बात सोचे ना। हम अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचें कि हमारी स्वयं की जो चित्त वृत्ति है वो ही दिन में कितनी बार बदलती है। हाँ? जब चित्त वृत्ति सत्व गुणी हो जाती है तब सुंदर सुंदर विचार आते हैं, भीतर से ऐसी भावना बनती है, कितना बड़ा सौभाग्य है, पता नहीं क्या भगवान की कृपा हुई, हम श्री वृंदावन धाम में आ गए, यहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं, प्रातः काल संकीर्तन कर रहे हैं। फिर वृंदावन की गलियों में जहां श्याम सुंदर भ्रमण किए थे, उन गलियों में हमको भी घूमने को मिल रहा है, अनेक दिव्य विग्रहों का दर्शन कर रहे हैं। और आयोजकों ने सब कितना सुंदर प्रबंध किया है, और कुछ बनाने का झंझट नहीं, कोई आटा दाल चावल की चिंता नहीं। कथा समाप्त हुई
जाओ, गर्मा गर्म तैयार है, प्रसादी प्राप्त कर लो। हाँ, और सवेरे 6:30 बजे ही और सेवा करने वाले घूमने लगते हैं, चाय चाय। हाँ, तो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम यहां पहुंच गए, पता नहीं कैसे पहुंच गए। भाई ठाकुर जी की कृपा है, राधा रानी की कृपा है कि पहुंच गए। कभी तो ऐसे विचार आते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है, अरे ठीक है, बस आ गए हैं तो कथा तो सुननी है, लेकिन अब ये है कि अब आज 5वां दिन हो गया, सब घर का धंधा वंदा छोड़कर आए हैं, तो अब जल्दी 12 तारीख फिर मकर संक्रांति भी है, जाकर के फिर वो तिल विल का लड्डू वड्डू भी बनाना है, और भी कुछ बहुत करना है। ये लो, लेवल नीचे आ गया। और कभी कभी हमारे विचार ऐसे हो जाते हैं, अरे क्या कथा तो यूं है कि अब ये महात्माओं का तो काम ही है, और ब्राह्मण देवताओं का भी काम है अपना पाठ करना। ये तो सब ठीक है, अपना उनको गोसेवा विवाह गौशाला वोशाला बनाना है, दक्षिणा वक्षिणा लेना है, इसलिए करते हैं, बस ठीक है। और निम्न बुद्धि हो जाती है, अरे क्या है, आजकल तो सब धंधा बना रखा है जी, यहां तक पहुंच जाते हैं। हाँ? और वृंदावन धाम में भी क्या है, सब ये सब व्यापार के केंद्र बने हुए हैं, सब कमाई के तरीके हैं जी। ये लोग, अब आप लोग सोचो कि जब हम लोगों की चित्त वृत्ति का ये हाल है, कभी वो सत्व गुणी होती है, कभी रजोगुणी होती है, कभी तमोगुणी होती है, तो बेचारे वे लोग जिन्होंने कभी कोई सत्संग नहीं किया, किसी संत की शरण में नहीं गए, गीता भागवत रामायण कभी नहीं सुना, और वो यदि इस प्रकार की अंड-बंड बातें करते हैं कि भगवान सगुण साकार नहीं हो सकता, उसका अवतार नहीं हो सकता, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ऐसी बात जब सुनो तो कभी उससे झगड़ा मत करना, उस पर गुस्सा भी मत करना, और समझाने की चेष्टा भी मत करना। तो क्या करना है, वो भी तुलसीदास जी ने बता दिया क्या करना है। जिन कर माहा मोह मद पाना, जिन कर माहा मोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना, जिन कर कहा करिय नहीं काना। अरे भाई, जिनको महामोह रहता है ना, वो इस प्रकार की बात करते हैं, उनकी बात का विचार मत करना। तिनकर कहा करिए नहीं काना, इस कान से सुनो, इससे निकाल दो। अरे बस पड़े तो सुनो ही मत, लेकिन सुनना पड़ भी जाए तो इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। और बोलने वाले पर दया करो, करुणा का भाव जागृत करो। ये बेचारा नहीं समझता है, इसके ऊपर भगवान की गुरु की अभी कृपा नहीं हुई है, इसलिए ऐसा अंड बंड बोल रहा है। जब इस पर भगवान की महापुरुष की कृपा हो जाएगी तब ये भी समझ जाएगा। इस प्रकार से दया करके छोड़ दो, वाद विवाद में भी मत पड़ो, क्योंकि तुम्हारे में इतनी योग्यता नहीं है कि तुम उसको समझा सको। ऐसा ऐसा लॉजिक देंगे कि तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे लोग। हाँ? देखो, अब लॉजिक देखो। क्यों जी? तुम कहते हो कि तुम्हारे भगवान का जन्म होता है? हाँ होता है। अवतार होता है? जी हाँ। वो मनुष्य का शरीर जैसा शरीर धारण करते हैं? जी हाँ। अच्छा, तो एक बात बताओ, यदि भगवान का जन्म होता है तो तुम्हारे ग्रंथों में एक बात लिखी है
जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म होता है ना, उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ध्रुवम, जन्म जिसका होता है उसकी मृत्यु तो होती ही है। तो वो नास्तिक व्यक्ति कहता है, यदि हम मान लें कि तुम्हारे भगवान का जन्म होता है तो फिर तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार ही फिर उस भगवान की मृत्यु भी हुई होगी। यदि राम कृष्ण का जन्म तुम मानते हो तो तुम्हारे शास्त्रों के अनुसार ही राम कृष्ण की मृत्यु भी हुई होगी। और यदि उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई तो जब वो स्वयं ही जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं तो तुमको जन्म मृत्यु से क्या पार करेंगे वो? अब बोलो, अब ये ऐसा तर्क दे दिया कि तुम चुप हो गए। अब क्या उत्तर दोगे? क्योंकि शास्त्रों का तो कोई स्वाध्याय है नहीं, तो तुम्हें चुप कर देंगे तर्क दे करके। हाँ, और भगवान का विषय ऐसा है, ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। हाँ, अरे भगवान का विषय इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। नैषा तर्के न मतिरापने या प्रोक्ता ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। तर्क की गति कहां तक है? तर्क से तो तर्क की उपलब्धि होती है। हाँ? लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होगा तो फिर झगड़ा करने लग जाओगे, मन खराब हो जाएगा। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा नमस्कार कर दो। हाँ? और फिर उसको कह दो हाथ जोड़ के, भैया देखो ऐसा है, तुम्हारा भगवान अवतार नहीं लेता होगा। तुम जिस भगवान को या ब्रह्म को या ईश्वर को मानते हो उसका अवतार नहीं होता होगा, लेकिन हम जिस भगवान को मानते हैं उसका तो अवतार होता है। बस छुट्टी पाओ। हाँ? और वैसे देखिए, जरा समझने के लिए आप चाहें तो जरा बहुत साधारण बुद्धि से समझिए। अरे ये तो एक सभी लोगों के लिए सामान्य ग्रहणनीय बात है। आत्मा निराकार होता है कि साकार? सभी जानते आत्मा निराकार होता है ना। मरने वाले दादाजी, परिवार के लोग घेर के खड़े हैं। जी हां, बस जाने ही वाले हैं। ऊपर वाले सांस आने लग गए, हिचकी आने लग गई। हाँ, डॉक्टरों ने कह दिया बस बस सब तो, और सब लोग देख रहे हैं। और देखते देखते दादाजी गए गए और गए। किधर से गए? आंख से गए, कान से गए, नाक से गए, मुंह से गए, किधर से गए? अब किधर से गए तो पता नहीं है। लोग कहते हैं आंख खुली रह जाए तो समझो आंख से गए, मुंह खुला रह जाए तो समझ लो मुंह से गए, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जो दादाजी गए, तुमने देखा उसको, उस तत्व को देखा, आत्मा को? अरे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों ने बड़े बड़े उपाय किए। मरने वाले व्यक्ति को कांच के कमरे में बंद कर दिया, एयर टाइट। देखते हैं कहां से निकलता है आत्मा। हा? नहीं देख पाए, नहीं देख पाए। पहले, आजकल तो शायद वो पत्रिका छपती है कि नहीं छपती हमें ज्ञात नहीं है। एक पत्रिका छपती थी, सरिता उसका नाम था, और उसके अंदर एक स्तंभ नियमित छपता था, हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास। देखो भारतवर्ष का, यहां लिखने की और बोलने की आजादी देखो कैसी है।
हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास, हिम्मत देखो लिखने वालों की। और कई वर्षों तक अभी भी छपती है तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग उस पत्रिका को खरीदते थे और पढ़ते थे। तुलसीदास जी के बारे में इस प्रकार की बात लिखने वाले, हा? जो कुछ नहीं जानते हैं कि तुलसीदास जी हैं क्या और तुलसीदास जी ने लिखा क्या है। तो एक बार ऐसा लेख छपा कि हिंदू लोग जो आत्मा के बारे में कहते हैं ना कि आत्मा होता है, और आत्मा कोई होता ही नहीं, इसको सिद्ध करने के लिए उसने एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल ये दिया कि हमने बहुत सारी चींटियों को लिया, हजारों चींटियों को, और उन चींटियों को एक लोहे के बक्से में बंद कर दिया और उस बक्से की वेल्डिंग कर दिया चारों तरफ से, कहीं से हवा भी नहीं निकल सके। और फिर हम देखने लगे उस लोहे के बक्से को, अब इसमें विस्फोट होगा। क्यों? क्योंकि आत्माएं निकलेगी, जो चींटियां मरेगी तो आत्मा निकलेगी, आत्माएं निकलेगी तो इस संदूक में, इस बक्से में विस्फोट हो जाएगा। लेकिन साहब कुछ नहीं हुआ, चींटियां मर गई, वो बक्सा वैसे ही रहा। कहां होता आत्मा? यदि आत्मा होता तो कहीं से निकलता। ये दिया तर्क। अब बड़े बड़े विद्वान निरुत्तर हो गए कि भाई कहां से निकली आत्मा, और इतनी सारी आत्माएं। अब सुनिए इसका उत्तर सुनिए। ओ महाराज, तुम जो ये तर्क दे रहे हो ना, ये तुम्हारा तर्क कितना खोखला है। आत्मा की बात तो बाद में करेंगे, तुम एक काम करो, अग्नि लो, हाँ, और उस लोहे के बक्से को एक तरफ से गर्म करो, हाँ किया, दूसरी तरफ गर्मी पहुंच गई, अपने आप पूरा बक्सा गर्म हो गया, हाँ हो गया। कैसे हो गया? तो कहते हैं वो तो अग्नि जो है ना, वो शक्ति जो है ना, वो शक्ति लोहे के कणों में से ही प्रवाहित हो गई। लोहे के कणों में अग्नि प्रवाहित होकर दूसरी तरफ पहुंच गई, हाँ पहुंच गई। तो कोई शक्ति उस लोहे को तोड़ करके ही उससे बाहर निकले, ये जरूरी है क्या? उसके साथ भी तो निकल सकती है। और आत्मा को तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मटीरियल तत्व नहीं है, वो स्पिरिचुअल तत्व है। इसलिए स्पिरिचुअल तत्व को मटीरियल तत्व के अवलंब की आवश्यकता नहीं है कहीं पर गमन करने के लिए। तो यहां प्रसंग के अनुसार समझिए। आज तो आप लोग सब खूब उत्सव मनाने के भाव में आए हैं, अधिक गहराई की बात नहीं करेंगे, काम की बात समझो। तो वो आत्मा जो निर्गुण जो निराकार होता है, वो शरीर धारण किए बैठा है कि नहीं? आप लोग बैठे हैं कि नहीं सब? जी हां, आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है। हाँ, एक नहीं 84 लाख प्रकार के शरीर आत्मा धारण करता है, और एक बार नहीं अनंत बार धारण कर चुका। सोचिए कि जीवात्मा जो माया के अधीन है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है, वो आत्मा भी जब शरीर धारण कर सकता है तो फिर अनंत शक्तियों से युक्त सर्वशक्तिमान, सर्वदृष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुरित, सर्वेश्वर परमात्मा भगवान क्या इतना कमजोर है कि वो शरीर धारण नहीं कर सकता? तो जो कहते हैं कि भगवान का अवतार नहीं हो सकता है या भगवान शरीर धारण नहीं कर सकता है,
उनसे पूछिएगा कि जिस परमात्मा को तुम मानते हो उस परमात्मा को तुम भले ही साकार मत मानो, लेकिन तुम सर्वशक्तिमान तो मानते हो कि वो सर्वशक्तिमान है और वो सर्वज्ञ है। हाँ, ये तो मानते हैं। तो यदि तुम परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हो, तो फिर यदि कहोगे कि वो शरीर धारण नहीं कर सकता है, अवतार नहीं ले सकता है, तो फिर वो सर्वशक्तिमान कहां रहा? फिर तो एक शक्ति कम हो गई उसमें, फिर वो सर्वशक्तिमान उसको नहीं कह सकते। इसलिए वास्तविकता यह है कि उस परम तत्व के दोनों स्वरूप हैं। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार भी है और सगुण सविशेष साकार भी है, और वो अवतार लेता है। हा? अरे और ग्रंथों का अध्ययन न करो तो छोड़ो, अरे गीता तो पढ़ सकते हो भाई। हा? और वैसे सारे विश्व के विद्वान गीता का सम्मान करते हैं। पाश्चात्य दार्शनिकों ने भी बहुत सम्मान किया है। उस गीता को ही पढ़ लो, और उस गीता को भी पूरा पूरा नहीं पढ़ सकते हो तो चलो चौथा अध्याय खोल लो। चौथा अध्याय खोलो, हाँ, 5वां श्लोक पढ़ो चौथे अध्याय का। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान श्री कृष्ण कितना स्पष्ट कह रहे हैं, अर्जुन तेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं और मेरे भी अनंत जन्म बीत चुके हैं। एक बार तो अर्जुन मुस्कुराए कि चलो अब तो दोनों बराबर ही हो गए, इनके भी अनंत जन्म बीते और मेरे भी अनंत जन्म बीते। तब भगवान ने नीचे वाली लाइन बोली, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन, मैं तेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूं और मेरे अनंत जन्मों को भी जानता हूं, अर्थात मैं सर्वज्ञ हूं और तू मेरे जन्मों को क्या जानेगा? तू तो अपने जन्मों को ही नहीं जानता है, अर्थात तू अल्पज्ञ है। ये अंतर है। और मैं जो जन्म लेता हूं, कैसे? अजोपि सन्नभ्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अपनी योग माया शक्ति के द्वारा मैं शरीर धारण करता हूं। और कब धारण करता हूं? ये अभी जो बोला आपके सामने 6ठा श्लोक, और फिर आगे पढ़ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं और इसी का अनुवाद कर दिया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में। जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब हरि धरी विविध शरीरा, तब तब हरि धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा।
जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, आसुरी प्रवृत्ति के लोग बढ़ जाते हैं, तब तब हरिधरी विविध शरीरा, अनेक प्रकार के शरीर भगवान धारण करते हैं। कल की कथा में आप लोगों ने सुना है, कच्छपावतार, धनवंतरी अवतार, नृसिंहावतार, अनेक स्वरूप, मत्स्यावतार, वराह अवतार, आपको सुनाया था हमने। लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान गीता में कह रहे हैं, अर्जुन जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मेरा जन्म भी दिव्य होता है और कर्म भी दिव्य होता है। जैसे मनुष्य का जन्म होता है या जीव का जन्म होता है, वैसे नहीं। अरे जीव तो अपने कर्मों के अनुसार, कर्म बंधन के कारण मां के गर्भ में प्रकट होता है और वहां पर नियम के अनुसार रहता है, फिर गर्भ से बाहर आता है, अब फिर बाद में कर्म बंधन के अनुसार आगे चलता है। हाँ, लेकिन भगवान का अवतार नहीं, ऐसे नहीं होता है। भगवान प्रकट हुए माता देवकी और वसुदेव जी के सामने, जहां कल मैंने आपको बताया था ना, तम अद्भुतम बालकम क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज स्वरूप से भगवान माता देवकी और वसुदेव जी के सामने बाहर प्रकट हुए। जैसे हम पैदा होते हैं ऐसे पैदा नहीं हुए, भगवान प्रकट हुए। निज इच्छा निर्मित तनु और माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से दिव्य शरीर से प्रकट होते हैं। अधिक डिटेल का समय नहीं है, इतना समझ लीजिए कि भगवान का जो शरीर होता है ना, हाँ, उसमें देह देही का भेद नहीं होता। जैसे हमारा ये जो स्वरूप है, इसमें एक आत्मा रहता है शरीर में, हाँ, और एक हम है। तो आत्मा है देही और ये शरीर है देह। ऐसे जो भगवान का शरीर होता है, तो भगवान उस शरीर में रहते हैं और भगवान का शरीर दिव्य होता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान ही भगवान का शरीर होते हैं, उनमें देह देही का भेद नहीं होता। भगवान ही भगवान का शरीर होता है। और भगवान क्या है, हमने एक दिन आपको बताया था, आनंदो ब्रह्मेति विजानात् रसो वैसह रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। वो आनंद है, वो रस ही रस है। वो जो आनंद है, वो आनंद का ही मूर्तिमान स्वरूप भगवान का चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंद स्वरूप। इसलिए ध्यान दीजिए, सगुण साकार भगवान के दिव्य शरीर में उनकी मंद मुस्कान में जो रस मिलता है, वही शूकर भगवान के एक रोए को देख करके भी मिलता है। क्यों? क्योंकि मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर 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 है, क्योंकि वो तो आनंद ही है ना। इसलिए तो उनका जन्म भी दिव्य, और फिर कर्म भी, कर्म नहीं, वो भगवान की लीलाएं हैं। अब आप लोग ये 3 दिनों में उन लीलाओं को ही तो सुनेंगे। तो वो लीलाएं ऐसी दिव्य हैं, वो प्राकृत मनुष्यों की तरह है, प्राकृत मनुष्य की भांति किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान जब लीला करते हैं तो ऐसे देखने में प्राकृत मनुष्यों की तरह वो लीला लगती है, लेकिन वो दिव्य लीला है। उसके श्रवण मात्र से, ध्यान दीजिए,
दशम स्कंद में 90 अध्याय हैं। इतना बड़ा है दशम स्कंद। और दशम स्कंद भगवान का हृदय है।